आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। क्या होती है भूल भुलैया में कॉमन? क्या फिर फैलेगी मोंजलिका की अफवाह? क्या होगी फिल्म की कहानी? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। फिल्म अभी तक 171 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। जाहिर तौर पर पार्ट 2 को बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन क्या फिल्म का तीसरा पार्ट आएगा? इस पर मेकर्स ने हाँ की मुहर लगा दी है। अगर आपने गौर किया है तो भूल भुलैया की कहानी में एक और दो बात हमेशा कॉमन होती है, जिसमें सबसे पहले हवेली आती है। हमेशा ही भूल भुलैया की कहानी में एक हवेली का राज दिखाते हैं या पुश्तैनी हवेली का फोकस पर रखा जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि जो पुश्तैनी हवेली होती है उनमें भूतों का साया ज्यादा होता है, क्योंकि पहले के राजा महाराजा जो भी अपने शिष्य होते थे या फिर जो भी दासियां के साथ यह बुरा व्यवहार करते थे और वह सब वहीं पर मर जाते थे और दफन कर दिए जाते थे, जिससे अब उनकी आत्मा होती थी। जैसे कि हमें भूल भुलैया पार्ट 1 में दिखाया गया था, लेकिन कुछ निजी दुश्मनी भी होती थी, जिसमें हमें भूल भुलैया के सेकंड पार्ट में रूबरू कराया। इसके साथ ही कुछ भूत प्रेत खाली जगह देखकर या फिर कई नकली मालिक खाली जगह देखकर वहाँ भूत प्रेत होने का नाटक करते हैं ताकि कोई उस जमीन को ना खरीदे, जो प्लॉट अब भूल भुलैया 3 का हिस्सा हो सकता है। दूसरा फैक्टर है भूल भुलैया का बंगाली टच, जो भूल भुलैया के दोनों पार्ट में देखने को मिला। साथ ही भूतनी का नाम भी मोंजुलिका ही रखा गया है। तो अब की बार भूल भुलैया में एक ऐसी हवेली नजर आ सकती है जिसमें मोंजुलिका नाम की अफवाह शामिल हो सकती है। तो उसकी कहानी कुछ ऐसा हो सकता है, एक ऐसी हवेली की कहानी जिससे कोई भी जाने से बहुत डरता है। इस हवेली की एक कहानी है जिसके बारे में लोग जानते हैं तभी कोई नहीं जानता है, लेकिन इन सभी कहानी से अनजान रूहान अपने दोस्त के साथ उस जगह पर आया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जो भी बात बताई गई है वह पूरी तरह से सच हो सकती है। इसलिए रूहान अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया था। रूहान ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ है, लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। रूहान का दोस्त कहता है कि कुछ बातों में ऐसा भी तो हो सकता है कि वह सच हो, क्योंकि कोई इन सभी बातों को बनाकर क्यों साबित करना चाहता है। रूहान कहता है कि मुझे यह बात पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पर आ गए हैं तो हम देख सकते हैं। रूहान का दोस्त कहता है कि मुझे इस हवेली के बाहर एक बूढ़े आदमी मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया था जो कि मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। रूहान कहता है कि ठीक है, पहले तुम भी बता दो। रूहान का दोस्त कहता है कि वह बाबा कहते हैं कि यह हवेली ठीक नहीं है। इस हवेली में उन्होंने कभी किसी भी भूत को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इस हवेली के पास गुब्बारे से उड़ता हुआ देखा है। वह गुब्बारा सिर्फ उड़ता है, हवेली के चारों ओर रहता है, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि वह कहाँ से आता है, यह बात भी कभी समझ नहीं आता है। इसलिए सभी को लगता है कि उस हवेली में भूत रहता है। यह भूत क्या कर सकता है, यह बात भी कोई नहीं जानता है। बहुत साल से यह हवेली बंद पड़ी है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। तब रूहान को उस हवेली की पूरी कहानी समझ आ गई थी, ले उस गुब्बारे की कहानी समझ नहीं आती है। यह कहाँ से आता है, क्यों आता है, यह हवेली के चारों ओर ही क्यों घूमता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस पर रूहान का दोस्त कहता है कि अब भी हमें हवेली के अंदर जाना चाहिए या फिर जाने का विचार रहने देते हैं। रूहान कहता है कि हम अब यहाँ पर आ गए हैं तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। रूहान ने हवेली के पीछे जाकर देखा, उन्होंने एक कुआं नजर आता है। उस कुएं के अंदर देखने पर भी कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि रात भी हो रही थी। तब रूहान का दोस्त कहता है कि क्या हमें यहाँ पर रात में आना था। जब दोनों कुएं के पास खड़े थे उन्हें आवाज आती है जैसे कोई कह रहा है यहाँ से चले जाओ।
उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद यह आवाज़ कुएं के अंदर से आती है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर कोई कैसे हो सकता है। वह फिर कुएं में आवाज़ लगा देता है, कोई अंदर है, मगर कोई जवाब नहीं आता है। वह कुएं के पास से चले जाता है। अब उन्हें उसे हवेली के अंदर जाना था और उस हवेली के अंदर जाते सब कुछ बदल चुका था। अब यह हवेली पहले जैसी नहीं थी। सब दीवार पर से रंग उड़ चुका था। वहाँ पर कोई नहीं आता है, क्योंकि यह तो अंदर से भी भूत ही हवेली लगती है। वह दोनों उस हवेली के अंदर घूम रहे थे, उस गुब्बारे की तलाश में थे जो कि उन्हें पता चला था कि यहाँ पर नज़र आते हैं। तो उन्हें बहुत देर हो गई थी, कुछ भी नज़र नहीं आया। वह ऊपर के कमरे में पहुँच गए थे। रूहान का दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि वह गुब्बारा नज़र आने वाला है। रूहान कहता है कि हमें यहाँ पर आए ही तो कुछ वक्त के बाद, कुछ देखने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तभी उन दोनों की नज़र उस कुएं पर जाती है। उस कुएं से जो भी आवाज़ आ रही थी उसमें लगता है कि कोई उसमें रहता है, मगर अब उस कुएं से एक गुब्बारा निकलता हुआ नजर आता है। यह देखकर वह दोनों अब थोड़ा डर जाते हैं। आज उन्होंने देख लिया था कि वह गुब्बारा किस जगह से निकल रहा था। वह दोनों इस बात को समझ रहे थे कि उस कुएं के ज़रूर कोई है जो कि गुब्बारा बाहर छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वह दोनों अब इतना समझ गए थे कि इस हवेली में कुछ नहीं है, बल्कि इस कुएं में ही कुछ है, जिसमें सभी लोग डरे हुए हैं। वह उस गुब्बारे को देख रहे थे, वह उनकी ओर आ रहा है। रूहान कहता है कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमें पता नहीं चलता कि यह गुब्बारा क्यों हमारे पास आ रहा है। लेकिन रूहान का दोस्त कहता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि हम सभी पता करना चाहिए। वह गुब्बारा उनके पास जाता है। उसके बाद एक परछाई बनती है जिसके हाथ में वह गुब्बारा है। वह एक छोटा बच्चा है। अब यही डरने की बात थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर भूत है। यह सभी को डरा भी रहा है। वह दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूहान कहता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। वह उस हवेली की कुछ हद तक बात को समझ गए थे। वह दोनों उस हवेली से बाहर आ गए थे। वह गुब्बारा उड़ता हुआ हवेली के ऊपर तक चला गया था। रूहान जिस बात को पता लगाना चाहता था उसे कुछ बताए बिना ही पता चल गया था, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई थी उन्हें नहीं पता था। मगर वह अब उदास लग रहे थे और उसे सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो कि उन्हें नहीं पता था। वह घर तो आ गए थे, मगर वह बात उनके दिमाग में ही घूम रही थी। तब रूहान ने इस पर अंजुलिका की मदद लेने की ठानी, क्योंकि अंजुलिका ने रूहान को कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तब तुम अपने हाथ को 3 बार हवा में घुमाना और दिया हुआ मंत्र पढ़ना। रूहान ने ऐसे ही किया, लेकिन अंजुलिका ने यह भी कहा था कि याद रहे तुम्हें ऐसे करते हुए कोई ना दिखे, क्योंकि अगर ऐसे होता है तो मेरे साथ मंजुलिका भी आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी जुड़वा बहन थी। तो अब अपनी मदद के लिए रूहान ऐसे कर रहा था। तब उसके दोस्त ने उसे ऐसे करते हुए देख लिया और अंजू के साथ साथ मंजू भी रूहान को मेहमान बना गई। लेकिन यह बात ना अंजुलिका को पता था और ना ही रूहान को। तो जब हवेली में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई किसी बच्चे को मार रहा हो। जब सबने हवेली की तरफ आकर देखा तो वहाँ एक बच्चा गुब्बारे लिए खड़ा था जो भूत भूत चिल्ला रहा था। तो रूहान ने उसे बोला, अब तू खुद भूत होकर भूत से डर रहा है, लानत है तेरे पर। तब बच्चे बोला, मैं तो ठाकुर साहब के कहने पर नाटक कर रहा था, लेकिन यहाँ सच्ची में एक भूतनी है जो राजस्थान में भी बंगाली बोल रही है। इतना कहने पर सब समझ गए कि यह मंजुलिका आ गई है। तो अब उस हवेली में क्या सच में मंजुलिका आ गई थी या बच्चा फिर से अफवाह फैला रहा है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। बाय।